कल विधानसभा परिसर में हजारों छात्रों के साथ जिस प्रकार क्रूरता और बर्बरतापूर्ण हेमंत सरकार की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रात को क्या हुआ, क्यों मारे हेमंत जी? सोए हुए थे छात्र, गांव सुदूर से आए हुए थे, गांव से, वो गरीब आदिवासी छात्र, अब उसको मार के भगा रहे हैं। ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप शीघ्र छात्रों की मांग को पूरा करें और जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच। स्वामी जी, ये तो आप कह रहे हैं कि बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जमशेदपुर की अगर बात करें तो जमशेदपुर का साक्षी और बिष्टुपुर दो प्रमुख बाजार है, यहाँ पर बंद बेअसर है। पूरा बंद है। साक्षी भी बंद है और बिष्टुपुर भी बंद है। थोड़े बहुत दुकान छोटे छोटे खुले थे। जब हम लोग आग्रह कर रहे हैं तो सारी दुकानें बंद हो रही है। सरकार के जो मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के द्वारा छात्रों के इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया था। देखिए, ऐसा नहीं है, ये जो आरोप है ये लोग का मनगढ़ंत आरोप है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के विरोध में भाजपा ने आज बंद का आह्वान किया गया है। इसके तहत पूरे झारखंड में बंद का ऐलान किया गया है और अभी हम जमशेदपुर के बिष्टुपुर में मौजूद है, जहां पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी में भाजपा के कुछ एक कार्यकर्ता यहाँ पर बंद कराने के लिए निकले हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर की अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो बंद का यहाँ कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। बावजूद यहाँ पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नेता बंद कराने के लिए सड़कों पे निकले हैं। आपको हम दिखाते हैं कि बिष्टुपुर में देखिए कि तमाम दुकानें खुली हुई है, यातायात सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है। लेकिन हम इस पर सीधा दिनेशानंद गोस्वामी से बात करते हैं और समझते हैं कि भाजपा के बंद का असर यहाँ क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, कल विधानसभा परिसर में हजारों छात्रों के साथ जिस प्रकार क्रूरता और बर्बरतापूर्ण हेमंत सरकार की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये लोकतंत्र को शर्मसार किया है। 18 दिनों से छात्र जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और उसका सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। शांतिपूर्वक कल आंदोलन था। प्रदेश भर से हजारों छात्र युवा वहां पर पहुंचे हुए थे। हेमंत सरकार उनकी मांगों को मानने के बजाय उनको वाटर कैनन, अश्रु गैस और लाठी से उनका दमन करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसका तीव्र भर्त्सना करती है, इसका विरोध करते हैं। ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू किया था 1975 में, उसको भी हेमंत सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से, तानाशाही लाठी से उसको दमन करने का प्रयास किया है। हम हेमंत सोरेन को ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप शीघ्र छात्रों की मांग को पूरा करें और जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच इसलिए सरकार नहीं करा रही है कि सरकार को मालूम है कि इसमें सत्ता में बैठे हुए लोगों के कुर्सी तक जांच की आंच पहुंचेगी, सरकार गिर जाएगी। सरकार भयभीत है, सरकार डरी हुई है, इसलिए कायराना अंदाज में छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। आज पूरे राज्य में अभूतपूर्व बंद हुआ है। तो आज थोड़े दुकानदारों को मालूम नहीं था, जब हम लोग अपील कर रहे हैं तो लोग बंदी भी शुरू कर दिए। तो आज का बंद हेमंत सरकार के लिए एक जनादेश है, संदेश है कि जनता हेमंत सरकार के खिलाफ है। अब शीघ्र छात्रों की मांग को पूरा करते हुए सीबीआई जांच करें और अपने गद्दी से आप इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री पद से हेमंत इस्तीफा दें, तभी राज्य का, छात्रों का, युवाओं का और राज्य का भला होगा। और इसी मांग को लेकर हम यहाँ चिलचिलाती धूप में सड़कों पर निकले हैं और हमारे आह्वान पर दुकानें बंद हो रही है, यातायात बंद हो रहा है। तो अभूतपूर्व बंद के लिए हम जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो स्वामी जी, ये तो आप कह रहे हैं कि बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जमशेदपुर की अगर बात करें तो जमशेदपुर का साक्षी और बिष्टुपुर दो प्रमुख बाजार है, यहाँ पर बंद बेअसर है। पूरा बंद है। साक्षी भी बंद है और बिष्टुपुर भी बंद है। थोड़े बहुत दुकान छोटे छोटे खुले थे। जब हम लोग आग्रह कर रहे हैं तो सारी दुकानें बंद हो रही है। जनता का सपोर्ट है, दुकानदारों का है और सभी लोगों का, हर तबके का सपोर्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के बंद को अभूतपूर्व समर्थन जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में मिला। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ इसका तो भर्त्सना सभी जगहों पर हो रही है, लेकिन सरकार के नेताओं का, मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस आए थे जिन्होंने भीड़ को उकसाने की कोशिश की। ये आरोप बेबुनियाद है। ये छात्र शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए झारखंड? समाजवादी पार्टी के लोग
जो पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में वो लोग जाते हैं, जंतर मंतर गए, देश विरोधी नारे लगे जंतर मंतर में, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत नारा, उनकी मां के खिलाफ नारा लगा। लेकिन यहाँ के छात्र कोई पॉलिटिकल नहीं है। यहाँ के छात्र तो अपनी मांगों को लेकर के जयपाल सिंह स्टेडियम में 18 दिन से कर रहे हैं, और जब सरकार नहीं मानी तो प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक विद्यार्थी कल तमाम सुरक्षा को धत्ता बताते हुए विधानसभा परिसर पहुंचे। उनके हाथ में कोई लाठियां नहीं थी, पत्थर नहीं थे, शांतिपूर्वक थे। लेकिन ये कायर पुलिस हेमंत सरकार का, ये कायराना पुलिस ने आज छात्रों को, खास के लड़कियों को भी उन्होंने सर पर मारा, लाठी मारा। ये कायर हो चुकी है सरकार, डरी हुई सरकार है, छात्र शक्ति के खिलाफ डरी हुई सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी छात्र आंदोलन के साथ है। हम न्याय चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं। विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, इनका भी कल बयान आया जो छात्रों का आंदोलन था इसको लेकर के, और उन्होंने कहा कि पीसफुल छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो हिंसा अपनाई गई, लाठीचार्ज हुआ, इसका वो भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी जी दोहरा मानदंड और कांग्रेस पार्टी अपना रही है। एक तरफ तो चले जाते हैं प्रधानमंत्री आवास, जंतर मंतर जाते हैं। आज 18 दिनों से झारखंड के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को थोड़ी सी दया नहीं है? उनके घर का 18-20 साल के लड़के, उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं के भाई हैं। कांग्रेस पार्टी निर्दयी है, कांग्रेस पार्टी तानाशाह रवैया अपनाती है, कांग्रेस पार्टी दोहरा मानदंड अपनाती है। अगर इतना था तो कल हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापिस ले ले। कांग्रेस और हेमंत सोरेन की जो जेएमएम पार्टी है, दोनों मिल करके छात्रों को डंडा बरसाई है। जितना जेएमएम इसके लिए पापी है, कांग्रेस पार्टी डंडा बरसाने का उतना ही पापी है। भाजयुमो के जमशेदपुर जिला के अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा भी यहाँ पर मौजूद है, हम उससे भी जुड़ते हैं और समझते हैं कि कल जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, इस दौरान भाजयुमो के भी लोग प्रदर्शन में शामिल थे, और सरकार के जो मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के द्वारा छात्रों के इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया था। जो अराजक तत्व घुसे थे उनके द्वारा भीड़ को उकसाया गया, और इसके बाद थोड़ा बल प्रयोग करके शांतिपूर्ण माहौल में सभी चीजें संपन्न कराई गई। देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो आरोप है, ये लोग का मनगढ़ंत आरोप है। जब ये देख रहे हैं कि 17 दिन से छात्र निरंतर क्या है कि इस बारिश में, धूप में चिलचिलाते हुए अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीका से क्या है कि आंदोलन कर रहे हैं, तो ये हेमंत सोरेन की निकम्मी पुलिस, और हेमंत सोरेन जब जब डरते हैं अपने पुलिस को आगे करते हैं, रात के अंधेरा में क्या है कि लाठीचार्ज करवाते हैं। और छात्र इस प्रकार से क्या है कि शांतिपूर्ण आंदोलन जो कर रहे थे, उसमें उनका निकम्मी पुलिस बाधा डालने का प्रयास किया। सीएम का भी तो बयान आया, उन्होंने कहा कि छात्र का आंदोलन जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम किए, और इसके बाद चीजों को संभाल लिया गया। हेमंत सोरेन जी, आपको ये चीज को समझना होगा। आपको अगर छात्र का दर्द होता, स्टूडेंट का दर्द होता, तो मात्र जहां पर ये आंदोलन कर रहे छात्र, वहां से 3 किलोमीटर आपका घर होगा। उसके बावजूद आप एक बार भी वहां पर लोगों से मिलने नहीं गए, ना भेंट करने गए। ये सब क्या है कि मनगढ़ंत कहानी, छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें। और छात्र, जब तक छात्र का मांग पूरा नहीं होता है, सीबीआई जांच नहीं होता है, और तब तक ये छात्र क्या है कि आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग के भाजपा के जो बंद का आह्वान किया गया है आज राज्यव्यापी, इसका असर जमशेदपुर में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए भाई साहब, क्या है, दुकानें खुली हुई है, क्या है भाई साहब, एकदम निश्चित ही दिख रही है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो जैसे हम लोग क्या है कि आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लोग स्वतः बंद कर रहे हैं। स्वतः क्या है कि हम लोग देख रहे हैं बंद कर रहे हैं, पर हमको नहीं जानकारी था। कुछ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो लोगों को क्या है कि हम लोग आग्रह कर रहे हैं, तो लोग बंद कर रहे हैं। बाजार में नारा लगाते हुए तकरीबन पिछले 2 किलोमीटर से पैदल चल करके आ रहे हैं, लेकिन बावजूद आपके पीछे की देखिए सभी दुकानें खुली हुई है। नहीं, वो लोग क्या है कि जिनको जानकारी हो रहा, वो स्वतः अपना क्या है कि प्रतिष्ठान को बंद कर रहे हैं। वो स्वतः क्या है कि अपने प्रतिष्ठान को बंद कर रहे हैं, और वो समर्थन कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन को एक चीज समझ में आ गया है कि अब उनसे लोग छिटक रहे हैं, और छात्र क्या है किस प्रकार से शांतिपूर्ण 17 दिन से बारिश और धूप में आंदोलन कर रहे हैं, और हेमंत सोरेन जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, और लाठी बरसाने का अंधेरा में भी कार्य कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि भीड़ में अराजक तत्व जो घुसे थे, उन्होंने भीड़ को भड़काने, उकसाने की कोशिश की, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करते हुए सभी को हेमंत सोरेन जी जिस तत्वों को लेकर के चुनाव जीते, कब्जा करके,
उनके इर्द गिर्द जिस प्रकार से हत्यारे घूमते हैं, जैसे शहरों में लूट डकैती मर्डर खुलेआम हो रहा है, हेमंत जी किसके पास अराजक तत्व हैं, किसको उल्लू बना रहे हैं हेमंत जी? और आप नौकरी बेच रहे हैं। ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये तो डीएसपी की नौकरी 1.5 करोड़ में, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नौकरी 1 करोड़ में, सीओ की नौकरी 1 करोड़ में, लेक्चरर की नौकरी 70 लाख में। हेमंत जी इतना बड़ा बेशर्म भारत के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि नौकरी ही बेच दी गई। ये पेपर चोरी पेपर लीक का मामला नहीं है। इसलिए यदि सीबीआई इंक्वायरी होती है तो हेमंत बाबू भी जाएंगे, उनके मंत्री भी जाएंगे, और जो मेंबर हैं जेपीएससी के अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? इसलिए कि प्रवक्ता की बीवी यहाँ बैठी हुई, वहाँ पे जेएमएम की प्रवक्ता की बीवी, वो सिलेक्शन करती है लोगों को नौकरी में, अब पैसा खाती है वो। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी छात्रों के आंदोलन के साथ है। रात को अंधेरे में लाठीचार्ज होता है, लड़के सोए स्टेडियम में, अब लाठी मार के भगा रहे हैं उनको। ऐसा अन्याय कोई सरकार भी यही बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों के आंदोलन के साथ है और छात्रों के आंदोलन के बीच में घुस करके छात्रों को नहीं, मैं घुसा उकसाने नहीं। का काम किया गया। बिल्कुल नहीं, छात्र वहाँ 12 दिन से वहाँ बैठे हैं, हम कहाँ उकसा रहे हैं? जब कल लाठी पीटी गई, कल विधानसभा मार्च की बात हो रही है, वहां पर मतलब छात्रों का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, वहां पर भाजपा के जो भाजयुमो के कार्यकर्ता थे, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने घुस करके भीड़ को उकसाने की कोशिश की। सरकार का कोई, देखिए गलत बोल रहे हैं, कोई उकसाया नहीं है। छात्र तो फूल लेकर के गए थे। जब कटीले तार को छात्रों ने वहां धक्का देने का प्रयास किया, लाठीचार्ज शुरू हो गया। अरे रात को क्या हुआ, क्यों मारे हेमंत जी? सोए हुए थे छात्र, गांव सुदूर से आए हुए थे, गांव से, वो गरीब आदिवासी छात्र, अब उसको मार के भगा रहे हैं, लड़कियों को मार के भगा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा हेमंत बाबू, अब बस आपका आखिरी है, अब आपकी विदाई तय है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी जनता कह रही है। इसलिए हम देखिए, हम जबरन बंद नहीं करा रहे, हम लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। हम जबरन कहीं किसी दुकान में नहीं गए हैं, किसी पंप पर हम नहीं गए, हम रोड पर एक जुलूस निकाले हैं और आनंद फानंद में रात को 12 बजे कॉल हुआ है। पब्लिक को तो मालूम ही नहीं कि आज बंदी है, लेकिन हम आंदोलन चलाएंगे और यह आंदोलन सक्सेसफुल होगा। झारखंड में जो छात्रों का प्रदर्शन था और इस दौरान जो लाठीचार्ज हुआ, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसके विरोध में भाजपा का आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान है। लेकिन जमशेदपुर में इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि भाजपा के कुछ एक कार्यकर्ता बंद कराने के लिए सड़कों पर निकले हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके दुकानें खुली हुई हैं। अब हालांकि राज्य के कई जगहों पर बंद का असर देखने को भी मिल रहा है। इस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत भी की, उनका क्या कुछ कहना है वो आपके सामने है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in